नहीं तो मैं फोन पे अभी रिपोर्ट दिखाती हूँ। आप गलत बोल रही हैं। दिखाइए दिल्ली के अस्पतालों को दिखाइए। मेरा फोन आप कह रही हैं ना, आप गूगल मंगा लीजिए फोन, आप गूगल कीजिए, मंगा लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने आपको झूठ बोला। अस्पताल मैडम ठीक है, टीना जी को बोलने दीजिए। इन्होंने आपको झूठ बोला अबाउट आयुष्मान भारत इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू अर्न ₹10,000 और लेस, एंड इफ यू ओन अ फ्रिज आयुष्मान भारत आपको नहीं मिलेगा। मैडम आयुष्मान भारत दिल्ली में रोका, क्योंकि हमारी बेटर स्कीम है, हम 50 लाख तक का इलाज देते हैं। ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी स्कीम है। टीना जी प्लीज। में और बीएल कपूर में कैसे चल रही है वो आप बताइए कि 10,000 गंगाराम और बीएल कपूर में कैसे चल रही है? 10,000 से ऊपर अरे गंगाराम और बीएल कपूर में भारत कैसे से चल रही है वो तो बता दीजिए। गंगाराम प्रियंका जी, प्रियंका जी एक सेकंड, टीना जी प्लीज, टीना जी प्लीज प्लीज प्लीज। प्रियंका जी एक सवाल का जवाब जो टीना जी ने भी पूछा कि ठीक है आप नेशनल पार्टी बन गए हैं, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए इतनी अच्छी स्कीम आप दिल्ली में चला रहे हैं, तो बाकी राज्यों में फिर उसका फायदा आपको क्यों नहीं मिलता? जब कैसे हो गई भाई? जहां तक जमानत जब की बात है 2012 में 1980s में संघ से बनी बीजेपी और तब उनकी 2 सीटें आई 1980s में, उसके बाद उनको इतने साल लग गए जीत में। इनफैक्ट 2012 में भी 230 जमानत टीना जी प्लीज प्लीज लेट अस स्पीक प्लीज। टीना जी प्लीज बिहेव योरसेल्फ, कम ऑन, बिहेव योरसेल्फ, बी अ गुड गर्ल। 230 सीट्स में आपके मनीष सिसोदिया जेल में क्यों हैं ये बता दीजिए। 230 सीट्स पे भाजपा की जमानत जब्त हुई उत्तर प्रदेश में। 2019 में 173 में से 173 जगह आंध्र प्रदेश में जमानत जब्त हुई भाजपा बताइए ना। पंजाब में 2021 में 54 सीटें। प्रियंका जी एक सवाल मेरा आपसे, ठीक है प्रियंका जी सुनिए प्लीज। कितना झूठ। ठीक है प्रियंका जी, पार्टी है और आपकी जमानत जब्त हो रही है। हमारी मेयर है मध्य प्रदेश में, हमारी सरकार है पंजाब में, हमारी सरकार है दिल्ली में आप 24 साल से पैर नहीं रख पा रहे। हम 10 साल पुरानी पार्टी है। दिस इज आवर पंजाब। प्रियंका जी एक सवाल मेरा आपसे। टीना जी प्लीज, टीना जी साथ लेकर आपने टीना जी प्लीज प्लीज टीना जी प्लीज। प्रियंका जी मेरा सवाल है आपसे, बता दीजिए संगरूर के। टीना जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, टीना जी प्लीज। बर्नार्ड मारक जो बच्चों की तस्करी करता है मेघालय में, उसको टिकट देते हैं। एक से बढ़कर एक डायरेक्शन में हम डाइवर्ट हो रहे हैं। प्रियंका जी एक सवाल मेरा आपसे, एक महिला होने के नाते जो ये ट्रेंड बदल रहा है, महिलाएं इतनी अवेयर हो रही हैं और शिक्षा की बात क्योंकि आप करती हैं, शिक्षा में क्रांति लाने की बात कही जा रही है, आने वाले वक्त में इस बदलाव को आप किस तरीके से देखती हैं? प्रियंका जी आप इसे। See, it is a very positive change, definitely. I believe कि जितना women participate करेंगी उतना there'll be clean politics. I believe integrity. I believe कि एक sensitivity जो होनी चाहिए वो सेंसिटिविटी महिलाएं लेंड कर सकती हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं, वो बहुत सारे रोल्स निभाती हैं, घर पे हो, ऑफिस चलाती हैं, घर पे अपने सारे परिवारजनों का ध्यान रखती हैं एंड बहुत फेयर होती हैं, नेचुरली बहुत गिविंग होती हैं। दिस इज आवर mental and psychological makeup, I believe. So I believe it is important for more women to come into politics, and I'm glad for parties like Aam Aadmi Party who provide an equal platform. We don't do any distinction on the basis of gender. मतलब character और strength in character होना चाहिए और मेरिटोरियस होना चाहिए। हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन रहती है और आपने देखा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल टीना जी आपसे, सरकार की पाइपलाइन में भी कौन कौन सी योजनाएं हैं अभी महिलाओं के लिए? जो महिलाएं, मेरे को प्लीज बहुत जरूरी चीज इन्फॉर्म करनी है पूरी जनता को। देखिए, इट इज वेरी गुड दैट द बीजेपी विद ऑल इट्स मशीनरी हैज बीन एबल टू क्रिएट दिस नैरेटिव ऑफ वुमेन रिजर्वेशन, बट यू शुड नो अ टेक्निकल फ्लॉ इन दैट बिल। जब तक पहला डिलिमिटेशन नहीं होगा, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 2026 से पहले नहीं हो सकता, जब तक पहला डिलिमिटेशन नहीं होगा, जो 2026 के पहले सेंसस के बाद ही हो सकता है। सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, जो 2026 के पहले सेंसस के बाद, जो 2021 में स्लेटेड है, उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद महिला सशक्तिकरण, उसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल की बात होगी। और तब भी अगर योगी जी ये ना कहे कि महिलाओं को अगर आरक्षण दिया तो मैं रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि ये उनके शब्द हैं। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी। देखिए, मॉरली किसी पार्टी को रोका नहीं है,
मॉरली आप दे सकते हैं 33%, आप देना चाहें आपको देना चाहिए। आम आदमी पार्टी में अगर 50 है। पार्टियों ने डिसाइड, आम आदमी पार्टी ने दिया, लेकिन जमानतें क्यों जब्त हो रही हैं ये तो बता दीजिए। अगर महिला दे रहे हैं आप और वोट दे रहे हैं, बिल्डिंग एक्सरसाइज थी मैडम। आप अच्छे कैंडिडेट दे रहे हैं, आपके यहाँ आपकी से तो लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे मोदी जी के हैं? चेहरे के बाद आपकी जमानत जब्त हुई 2021 में 173 ऑन 173 इन आंध्र प्रदेश। तो आप चुनाव ये से थोड़ी कि लड़ेंगे मैडम, नहीं। आप तो सारी स्टेट्स में जा रहे हैं ना, एक स्टेट तो समझ में आता है, एक और स्टेट समझ में आता है, सारे स्टेट में जा रहे हैं और महिला रिजर्वेशन की इतनी बात आप हिमाकत कर रहे हैं तो वो देख लेंगे कि कौन कितने टिकट देता है। आप तो अपने अलायंसेस को बोलिए कि 33% का मोरालिटी करें, जो एक बड़ा महागठबंधन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए तो भी 10 सीटें ऊपर दी हैं और अगर एमएलए इलेक्शन हुए तो भी 5 सीटें ऊपर दी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का कंपैरिजन आप अपने से मत कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। इसके साथ एक खूबसूरत बात मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा विमेन रिजर्वेशन एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। डीलिमिटेशन, चुनाव इलेक्शन कमीशन, ये सब बात की चीजें हैं। आप 2024 के इलेक्शन में देख लीजिए कि प्रधानमंत्री कितनी महिलाओं को टिकट देते हैं। और मैं आपको फिर गारंटी से कहती हूँ कि 5-7 महिलाओं के चेहरे तो आपने टेलीविजन पे देखे होंगे, निर्मला सीतारमन, मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, ऑल ऑफ दैट। और हमारे साथ यहाँ पर भी मंच पे रही हैं जो महिला अभी इससे पहले थी, सुनीता जी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं लोकसभा और राज्यसभा में हैं। मुझे लगता है कि सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे कि वो जो पार्लियामेंट में महिलाएं बैठी हैं, एक मिनट मैडम प्लीज लेट मी कंप्लीट, आप अपना प्रोपेगेंडा बाद में रखिएगा, लेट मी कंप्लीट। आप जो महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी हैं उनको लाने वाले प्रधानमंत्री हैं जिनके चेहरे देश नहीं जानता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वुमेन रिजर्वेशन की बढ़े और जो बदलाव अभी हो रहा है, yes, हाँ, वो पॉजिटिव बदलाव है। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ कमिटेड है।